नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कर्नाटक के चुनाव में एक बहुत दिलचस्प मुद्दा बहुत प्रमुखता से छाया हुआ है। आपको जान करके हैरत होगा कि यह मुद्दा है दूध का। दूध का यह मुद्दा अभी हाल फिलहाल विपक्ष को फायदा पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इसकी कोई कार्ड तैयार करे, पर दिलचस्प यह है कि इस मुद्दे की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ही होती है। और कर्नाटक के चुनाव में दूध इस तरह मुद्दा बन गया है कि वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अमूल और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को एक दूसरे का सहयोग करने की सलाह को लेकर कही गई बात से यह मुद्दा प्रकाश में आया, लेकिन विपक्षी दलों ने इस सलाह को राज्य की भाजपा सरकार द्वारा स्थानीय दुग्ध सहकारी समिति को कमजोर करने का प्रयास करार दिया। कांग्रेस दूध विवाद को अच्छी तरह भुनाने में जुट गई है। तभी तो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सुबह सुबह हासन में एक नंदिनी आउटलेट का दौरा किया। दूध और अन्य केएमएफ कर्नाटक मिल्क फेडरेशन उत्पाद खरीदे। टीवी कैमरों और मीडिया कर्मियों की भीड़ के बीच उन्होंने कहा, लोगों को कर्नाटक के किसानों और दुग्ध उत्पादकों का समर्थन करने और उन्हें बचाने के लिए नंदिनी दूध और अन्य केएमएफ उत्पादों को खरीदना चाहिए। राज्य सरकार का कर्तव्य उन लाखों परिवारों की रक्षा करना है जो दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद है कि अमूल केएमएफ मसले को दुग्ध किसान की आजीविका से जुड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी फायदा उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ खुद को किसान कल्याण के लिए काम करने वाली पार्टी के रूप में देखने वाली जेडीएस भी किसान की अनदेखी को लेकर सरकार की आलोचना कर रही है। दूध विवाद का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री मुंबई ने कहा है कि अनावश्यक विपक्ष इस मुद्दे को तूल दे रहा है और विपक्ष लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, विपक्ष केएमएफ और नंदिनी ब्रांड के बारे में झूठ फैला करके निम्न स्तर की राजनीति कर रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो नैरेटिव बन रहा है वो विपक्षी पार्टियों के हक में दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के होटल व्यवसायियों की संस्था और अपार्टमेंट रेजिडेंट एसोसिएशन जैसे कई संगठनों ने कहा है कि वे राज्य में डेयरी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नंदिनी के अलावा किसी अन्य उत्पाद का उपयोग नहीं करेंगे। इस हंगामे के बीच केएमएफ ने एक और बड़ी दुग्ध सहकारी समिति के साथ अपने विलय की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। इसे अफवाह बताया है। केएमएफ के एमडी ने कहा है केएमएफ दूसरा सबसे बड़ा सहकारी दुग्ध महासंघ है जो प्रतिदिन 26 लाख किसानों से 85 लाख लीटर दूध का उत्पादन करता है। उन्होंने कहा कि महासंघ का इरादा खरीद को बढ़ा करके 1 करोड़ लीटर करने का है, लेकिन जिस तरह दूध को लेकर के कर्नाटक चुनाव में हंगामा है, उस तरह केएमएफ के लोगों का बयान पता नहीं कहां खो गया है। अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में दूध का दूध पानी का पानी कौन करेगा? जनता कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और राजनीतिक दल दूध और पानी के इस सवाल को कैसे भुनाते हैं यह तो नतीजा बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कर्नाटक के चुनाव में दूध एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और भी तमाम मुद्दे तो हैं, पर दूध के मुद्दे से छुटकारा किसी को नहीं मिल रहा है। हर बयान में, हर भाषण में, हर रैलियों में दूध एक बड़ा मुद्दा बन गया है। नतीजों का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाता है या नहीं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।